का खुलासा क्या गया है, क्या पूरा मामला है? ये दिनांक 7 दिसंबर को शिव कुमार शर्मा, जो 65 वर्ष जिनकी उम्र थी, एक आरा मशीन किराए पे लेके 15,000 रुपये महीने की किराएदारी पे आरा मशीन चलाते थे। जब जरगवा गांव है थाना रामघाट में, और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई थी। सिर पर चोट के निशान थे और इस अभियोग में किसी से उनकी कोई ऐसी रंजिश नहीं थी और न ही कोई अन्य किस्म की कोई आपराधिक घटना लूटपाट से संबंधित प्रतीत हो रही थी। फिलहाल स्थानीय पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रयास करके अभियोग का अनावरण किया गया। इस अभियोग में कुल 3 अभियुक्त प्रकाश में आए। नंबर 1 सुभाष, जो मृतक का अत्यंत करीबी था और मृतक का चूँकि अपने परिवार के साथ तालमेल संबंध अच्छा नहीं था, तो जो भी आमदनी होती थी वो सारे पैसे सुभाष के पास जमा करता था और सुभाष उन पैसों को एक कमेटी में लगाता था। कमेटी 25 दिसंबर को खुलना था, पैसा मिलना था, ऐसा मृतक को शिव कुमार को बताया गया था। लेकिन जो इनका करीबी सुभाष था, जिसने पैसे लगाए थे, उसने मार्च महीने में ही वो सारे पैसे निकाल लिए थे। तो सुभाष के मन में एक आशंका ये लगातार चल रही थी कि जब उसे इस बात की जानकारी होगी तो संबंध खराब होंगे और वो पैसों की मांग करेगा। दूसरा जो अभियुक्त प्रकाश में आया है वो अरविंद है, जो इस आरा मशीन के मूल मालिक हैं। उनके साले का लड़का है। पहले यही इस आरा मशीन को चलाता था, लेकिन इसके चाल चलन आचरण से क्षुब्ध होकर के आरा मालिक ने इससे लेकर के और मृतक शिव कुमार को आरा मशीन चलाने के लिए दे दिया था। तो अरविंद के मन में भी प्रतिहिंसा का भाव लगातार चल रहा था। तीसरा अभियुक्त भारत सिंह है, जो वर्तमान में इस आरा मशीन को अरविंद की मदद से चलाना चाहता था और उस पर तभी संभव था जब ये शिव कुमार शर्मा न रहे। तो इन तीनों ने, जो चारों शराबी थे, मृतक शिव कुमार शर्मा और ये 3 जो अभियुक्त हैं, चारों साथ साथ उठते बैठते भी थे। और शिव कुमार शर्मा को शराब पिलाई गई एक सुनियोजित योजना के तहत, और अरविंद और भरत ने 50,000 रुपये सुभाष को देने के लिए कहा था कि अगर इसका काम हो जाता है तो 50,000 रुपये देंगे, जिससे तुम्हारा अपना भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि तुमने इनके 1 लाख से अधिक रुपये दबा रखे हैं, और हम लोगों का भी काम हो जाएगा। तो इस साजिश के तहत इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। और जो मृतक था, मरते समय जब इन्होंने तमंचे के बट से उसके सिर पर प्रहार किया तो उसके शरीर से जो खून के छींटे निकले थे वो मुख्य अभियुक्त सुभाष के कपड़ों पे थे। उस कपड़े को बरामद कर लिया गया है, उस तमंचे को बरामद कर लिया गया है जिसकी बट से चोट पहुंचाई गई थी। ये दोनों अभियुक्त भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो इस तरह घटना में सम्मिलित तीनों अभियुक्त 2 साजिश में, 1 घटना कारित करने में, और इनके कब्जे से घटना से संबंधित आला कत्ल और खून सने कपड़े अभियुक्त के बरामद हो गए।